हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने पहले भी ब्लॉग शूट किया था बट पता नहीं उसमें क्या हुआ कि वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो सारी मेहनत बर्बाद गई। पूरा का पूरा ब्लॉग शूट कर लिया था बट जब एडिटिंग करने जा रहे थे तो पता लगा कि किसी में भी वॉइस ही नहीं है, तो इसलिए अब दोबारा ब्लॉग शूट करना पड़ा। अभी मैंने आज अपना रूम क्लीन किया है, ये बैठा है अक्षय। और अभी वही चल रहा है हमारा ऑफिस। उसके पास थोड़ा सा आज काम ज़्यादा है, मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैंने सोचा था रूम की डस्टिंग कर लूँ। तो यहाँ पे बेड के ऊपर की डस्टिंग करी थी, वहाँ पे फ़ोटो की, वहाँ पे जो छोटा सा बल्ब है उसकी, वहाँ पे कर्टेन रॉड की, और ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर की जितने भी है सब डस्टिंग करी थी आज। थोड़ा सा रूम क्लीन किया। अभी इस वीकेंड पे बेडशीट वॉश करूँगी। और 2 दिन पहले मैंने फ़्लिपकार्ट से ये ऑर्डर किया था, जेट रोलर। तो इसके मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े थे और यूट्यूब पे भी इसके बारे में काफ़ी देखा था कि इससे हम अपने फेस का फ़ैट रिड्यूस कर सकते हैं अगर प्रॉपरली डेली बेसिस पे इससे मसाज करेंगे। तो मुझे अभी तक पता नहीं है कितना इफ़ेक्टिव है, बट हम दोनों इसको यूज़ कर रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं। तो देखते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी फ़ायदे ये पड़े थे कि ये एजिंग रिड्यूस करता है। अभी तो वैसे इतनी एज नहीं है बट चाहते भी नहीं है कि जल्दी फेस पे रिंकल्स वगैरह आएँ। तो रेगुलर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारी एजिंग इतनी नहीं दिखती है फेस पर जल्दी। और प्लस अगर हम इससे रेगुलर मसाज कर रहे हैं तो हमारा फ़ैट भी रिमूव होता है और हम अपने फेस को भी शेप कर पाते हैं। तो मैं इससे कुछ इस तरह का होता है कि इसके ऊपर एक मार्बल का स्टोन है और इसके एक नीचे स्टोन है। तो जब मैं इसको जनरली यहाँ 15 टाइम्स इधर और 15 टाइम्स इधर करती हूँ, देन ये छोटे वाले से इसको यहाँ पर और आईज़ के नीचे। अभी कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। एटलीस्ट 1 मंथ डेली यूज़ करके देखते हैं कि इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। और इसको फोरहेड पे भी ऐसे यूज़ करती हूँ। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज डॉग्स को तो मैं खाना देकर आ चुकी हूँ, तो तब भी मैंने व्लॉग शूट किया था जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बट उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो उसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग शूट किया था जो कि मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि मैंने क्या शूट किया था। मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक गिफ्ट है। जब हम लोग दोनों 3 कंपनीज़ में साथ में काम कर चुके हैं, तो जब सेकंड कंपनी से अक्षय का फेयरवेल हो रहा था तो उस टाइम पे मुझे लगा कि कुछ गिफ्ट देना चाहिए, फेयरवेल गिफ्ट। तो आसपास इतनी मार्केट नहीं थी उस टाइम पे, तो आर्चीज़ से मैंने ये परचेज़ किया था। ये है तो बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग चीज़, बट जब मैंने ये परचेज़ किया था तो इसके बाहर जो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, बट वो मॉम के लिए था। तो जब मैंने गिफ्ट किया तो मैंने बोल दिया था बस बाहर की टैगलाइन मत पढ़ना, बाकी स्लिप्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारे लिए हैं। तो मैं आपको कुछ स्लिप्स खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। अभी तो वो जो बाहर लिखा हुआ था मॉम के लिए तो वो हट चुका है, क्योंकि काफ़ी 4-5 साल हो चुके हैं ये गिफ्ट करे हुए, और इसको साफ़ भी बहुत बार करा है, तो वो प्रिंट बाहर का हट चुका है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी इसमें काफ़ी सारी स्लिप्स हैं, 4-5 स्लिप्स मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो पहली स्लिप मेरे हाथ में आई है ये वाली। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट इसमें लिखा हुआ है कि यू नो एग्जैक्टली वॉट इज़ बेस्ट फॉर मी। तो पहली स्लिप ये थी। सेकेंड स्लिप ये है, आई कैन ऑलवेज हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस विद यू। तो जब मैंने ये गिफ्ट किया था तो मैंने यही कहा था कि बस बाहर जो बॉटल के बाहर टैगलाइन है उस पर ध्यान मत देना, बाकी अंदर की जो भी स्लिप्स हैं तो वो सब आपके लिए ही है। तो थर्ड स्लिप ये है इसमें,
काफ़ी सारी स्लिप्स हैं बट मैं आपको कुछ गिनी चुनी स्लिप्स दिखा रही हूँ। थर्ड स्लिप ये है, यू आर ऑलवेज माई नंबर वन फ़ैन। एक और स्लिप आपको दिखाती हूँ। ये आपको क्लियरली इसमें दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कॉल मी जस्ट व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट यू। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें थॉट्स लिखे हुए हैं। शायद अगर आपको भी ऐसा गिफ्ट मिले, किसी को गिफ्ट, अपने लवर को गिफ्ट करने के लिए, या जैसे मैंने बोला कि इसमें मॉम के लिए टैगलाइन थी, आज चीज़ से मैंने ये परचेज़ किया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितने का किया था बट आप ये गिफ्ट कर सकते हो। काफ़ी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं इससे। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं दोबारा, कभी जब भी टाइम निकालते हैं पुरानी चीज़, पुराने मोमेंट्स को याद करने के लिए, तो जब भी पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें याद आती हैं, अच्छी लगती हैं। एक एक ये है, इसमें लिखा है माई बैड डेज आर नेवर दैट बैड विद यू अराउंड। एक और दिखा देती हूँ, ये लास्ट वाली। यू ऑलवेज ट्राई टू गिव मी ऑनेस्ट आंसर्स टू द हार्ड क्वेश्चंस। तो काफ़ी सारी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं, रोमांटिक चीज़ें भी लिखी हुई हैं। ऑल माई फ्रेंड्स थिंक यू आर सुपर कूल। तो मतलब इसमें ऐसी चीज़ें, इसमें कुछ ऐसी टैग्स हैं जो आप शायद अपने डैड को भी गिफ्ट कर सकते हो, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि स्लिप्स के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये आपकी मॉम के लिए है या किस चीज़ के लिए है। बस वो बाहर बॉटल पे मेंशन था, तो वो भी अब हट चुका है। आप अपनी मॉम को भी गिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी रात के 1:45 बज रहे हैं और इसको मैं वापस रख देती हूँ। अभी तक हमने डिनर नहीं किया है, तो डिनर में आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी। मूंग की दाल, और मम्मी यानी कि अक्षय की मम्मा ने, उन्होंने मसाला भिंडी बनाई थी। तो भिंडी की सब्ज़ी है, मूंग की दाल है और रोटी है। मूंग की दाल अभी छौंकी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता है, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी स्थापित किए हुए हैं तो उनको भोग लगता है, तो इसलिए कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता है। और शुरू से खाया भी नहीं है किसी ने, तो किसी को पसंद भी नहीं है लहसुन प्याज का खाना, बट अक्षय और मैं खाते हैं। हम दोनों नॉनवेज भी खाते हैं। मेरे मायके में तो सभी खाते हैं क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, तो वहाँ पे तो सभी खाते हैं। तो अभी लहसुन प्याज हमें खाने की आदत है, तो हम क्या करते हैं कि बिना लहसुन प्याज का खाना मैं अलग बनाती हूँ और फिर लहसुन प्याज वाला अलग बनाती हूँ। तो अभी सिर्फ दाल उबाल के रखी हुई है, उसको छौंक लगाना है, तो वो फिर मैं लहसुन प्याज वाला ही लगाऊंगी। तो अभी दाल में छौंक लगाना है और रोटी बनानी है। तो देखते हैं, अभी मन तो नहीं है दाल वगैरह खाने का, मन है नॉनवेज खाने का। तो देखते हुए थोड़ी देर में पूछती हूँ अक्षय से क्या प्लान है। अगर नॉनवेज खाना है तो फिर बाहर जोमेटो से ऑर्डर करके नीचे जाके खाना पड़ेगा, कार में जाके, क्योंकि घर के अंदर तो नहीं आ सकता। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि हमारे ऑफिस रूटीन के साथ साथ हम डेली गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी, ग्रीन टी पीते हैं एक्चुअली। तो दिन में ट्राई करते हैं कि 2-3 ग्रीन टीज़ दोनों ले लें। तो हम पहले हमारे पास काफ़ी कलर सुपर इंटरेस्टिंग मग्स थे, बट वो टूट गए सारे के सारे, मतलब 9-10 मग्स हम दोनों ने तोड़ दिए हैं। कभी कोई लैपटॉप की चार्जर की वायर से खिंच जाता था, तो कभी किसी में हाथ लग जाता था, तो काफ़ी मग्स टूट चुके हैं। तो अब हमने सोचा कि ग्रीन टी ही तो पीनी है, तो क्यों ऐसे सुपर कूल मग्स मंगवाने हैं। तो बजट देख के हमने ये प्लेन मग्स मैंने ऑर्डर करवाए थे फ्लिपकार्ट से। शायद 275 या 300 समथिंग के मैंने 4 मग्स मंगवाए थे, तो काफ़ी रीज़नेबल पड़े थे मुझे, क्योंकि हम डेली यूज़ करते हैं और कुछ पता नहीं होता कब टूट जाए। तो इसीलिए ये
सस्ते वाले मग्स मंगवाए थे, अभी काम आ जाते हैं कि इसमें गर्म पानी डाल के हम ग्रीन टी बना के पी सके। टच वुड 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो अभी तक इन चारों मग्स में से एक मग भी नहीं टूटा। 2 मग्स तो खैर अभी यूज़ ही नहीं किए क्योंकि हम 2 ही हैं पीने वाले, और अभी 2 ही मग्स निकले हैं, तो अभी तक तो टच वुड ये टूटे नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेली हम लोग एक पतीला गर्म पानी करते हैं शाम को 5 o'clock के अराउंड, जब ऑफिस शुरू करने से पहले। तो 3-4 बॉटल्स रखी हैं यहाँ पे। 3-4 बॉटल्स में हम एक इसमें गर्म पानी भर लेते हैं, एक इसमें गर्म पानी भर लेते हैं, और वहाँ पे भी आप देख सकते हो वहाँ पे भी 2 बॉटल्स रखी है, उसमें भी हम गर्म पानी भर लेते हैं। तो धीरे धीरे पूरे दिन हम ग्रीन टी के लिए ये गर्म पानी डाल के पीते रहते हैं। बाकी नॉर्मल वाटर जब प्यास लगती है तो पीते हैं। अभी बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज़ अक्षय एसी चला दो ज़रा। नहीं सुना। हेलो अक्षय, ही इज़ नॉट लिसनिंग। एसी चला दो प्लीज़, बहुत गर्मी हो रही है। और गाइस बहुत गर्मी हो रही है बाहर, आज मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम पे। अभी मैं सैटरडे को उत्तराखंड घूमने गई थी, तो वहाँ पे सच में मौसम इतना ऑसम है, इतना ऑसम मौसम है वहाँ पे कि वहाँ पे बारिश हो रही है, और शायद हमने वहाँ पे फ़ैन भी ऑन किया होगा। हम लोग फ्राइडे नाइट में निकल गए थे। एक्चुअली हमारा पर्पस था दुनागरी टेम्पल विज़िट करना, दुनागरी माता के दर्शन करना। हम लोग गए उसी पर्पस से, बहुत टाइम से बोल रखा था दर्शन के लिए, बट कभी लॉकडाउन लग जाता था, तो कभी कोविड हो गया था, कभी कोई फंक्शन आ जाता था, तो जाना हो नहीं पाया था। तो अभी फाइनली मेरे को लगता है कि बुलावा आया होगा तो जाना हो गया, क्योंकि अभी जब हम वहाँ पे गए थे तो काफ़ी रिस्की था जाना, बट फिर भी टच वुड सब कुछ सेफ, पूरी जर्नी सेफ़ रही। क्योंकि जब हम वहाँ से जाते थे तो हमने काफ़ी लैंडस्लाइडिंग्स भी देखी थी, कि हमारे सामने नहीं देखी थी एक्चुअली, वहाँ पे हो चुकी थी, तो वो लोग वहाँ से साफ़ कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे रास्ता। और हमारे जाने के बाद हमने सुना था कि जिस रास्ते से हम निकले वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो टच वुड हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। बारिश के मौसम में जाने का भी एक अलग ही मज़ा है, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर होता है, थोड़ा रिस्क होता है, बट इतना अच्छा मौसम होता है कि धूप भी नहीं होती। और इस मौसम में भी वहाँ पे हमें जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे गए तो इतना फॉग था कि जब ड्राइव कर रहे थे तो 0% विजिबिलिटी थी, तो इतना ज़्यादा फॉग था। मैं आपके साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोग फ्राइडे नाइट में निकले थे और सैटरडे वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो लकीली सैटरडे की इवनिंग में वहाँ पे बारिश रुक गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर घूम आते हैं। तो हम वैसे ही लोकली थोड़ा बाहर घूम के आए थे उस टाइम पे, थोड़ी बहुत पिक्चर्स खिंचवाई। लॉकडाउन था तो ज़्यादा होटल भी नहीं खुले थे वहाँ पे उस टाइम पे, तो एक होटल हमें मिल गया था जहाँ पे हमने 3-4 रूम्स बुक कर रहे थे। हम काफ़ी लोग गए थे, 12-13 लोग गए थे। तो वहाँ पे हमने नाइट स्टे वगैरह करा। उसके बाद मॉर्निंग में संडे को हम सुबह सुबह 6 बजे वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि जहाँ पे हम होटल में रुके थे वहाँ से दुनागरी टेम्पल 3-4 घंटे दूरी पे है, तो फिर उतना ड्राइव करके जाना था, दर्शन करने थे, और दर्शन करने के बाद सीधा घर के लिए निकलना था, क्योंकि मंडे को फिर हमें वापस सबको ऑफिस ज्वाइन करना था। तो इसलिए 6 बजे मॉर्निंग में वहाँ से नहा धो के हम लोग निकल गए थे। और सच बताऊँ तो नहाया नहीं जा रहा था, क्योंकि इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी, बट दर्शन करने थे तो नहाना ही पड़ा, सबको नहाना पड़ा। तो दर्शन करने के लिए फिर हम निकले, हमने वहीं पे खाना खाया, और खाना वाना खा के हम सीधा फिर वहाँ से निकल गए। बट जैसे जैसे हम दिल्ली के पास आने लगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती रही, और मन नहीं कर रहा था आने का, लेकिन आना तो पड़ा। और बस वीकेंड मेरा ऐसा गया। नेक्स्ट वीकेंड के लिए मैं आपको अपडेट दूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं आपको उस दिन से थोड़ी बेटर लग रही होंगी, क्योंकि मैं पार्लर गई थी दुनागरी विज़िट से पहले, तो आईब्रो वगैरह सब करवा ली थी। तो मेरे को खुद भी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा क्लीन क्लीन सा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पार्लर जाना बहुत ज़रूरी है, बट लॉकडाउन थोड़ा परेशान कर देता है। उस टाइम पे काफ़ी दिन हो जाते हैं। अभी जब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तब तो 2-3 मंथ्स के लिए लॉकडाउन था, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि पार्लर नहीं जा पा रहे थे। तो अभी थोड़ा रिस्क रहता है, बट ठीक है, हम भी थोड़ा सेफली सब फॉलो करते हैं। घर आके नहाना
तो ये सब देखते हैं, देख के करना होता है सब। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे डेली ग्रीन टी पीते हैं, तो पहले मैं 25 टी बैग्स वाला बॉक्स लाती थी, तो वो अराउंड 65 का आता था। तो ऐसे ही ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करते करते मुझे ये मिला, लिप्टन ग्रीन टी। ये 100 टी बैग्स वाला बॉक्स है। तो इसका जो एमआरपी है, वो एमआरपी इसका 550 है। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ, इसका एमआरपी 550 है, बट ऑनलाइन मेरे को ये 400 में मिला। तो जब मैंने इसको कंपेयर किया तो ये काफ़ी सस्ता है। तो अब से मैं यही मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि हम डेली पीते भी हैं। एटलीस्ट मैं 3 पीती हूँ, ये 3 पीता है, तो डेली 6 ग्रीन टी लग ही जाती है। तो 25 टी बैग्स वाला जो बॉक्स था बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता था। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम चलेगा, और अगर प्राइस कंपेयर करूँ तो सच में बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो अब से मैं यही मंगवाने वाली हूँ। तो अगर आप भी ग्रीन टी पीते हो तो आप भी फ़्लिपकार्ट से ये मंगवा सकते हो 400 रुपीज़ में। तो खाली टाइम में जैसे ही हम थोड़ा हमारा लैपटॉप से हाथ हटता है, तो देखिए क्या करते हैं हम। देखिए क्या चल रहा है, अपनी डबल चिन को रिमूव किया जा रहा है। देखिए किस तरह से अपनी डबल चिन को रिमूव किया जाए। होपफुली ये डबल चिन को रिमूव कर दे। इसी तरह से हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।